हेलो दोस्तों, गेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिंक स्टेट राउटिंग। कंप्यूटर नेटवर्क्स में हमारी ऑलमोस्ट सारी प्लेलिस्ट जो है वो रेडी है। बीच में 2-3 वीडियोस जो है वो पेंडिंग है, जिनमें से एक जो है वो लिंक स्टेट राउटिंग है। तो जल्दी ही हम सारी कंप्लीट कर देंगे प्लेलिस्ट, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स हैं, उन सारों में कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये 1-2 वीडियोस जो पेंडिंग है, इनको कंप्लीट करने के बाद सारी की सारी प्लेलिस्ट इंक्लूडिंग कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब नेटवर्क्स का जो पोर्शन है वो भी एज वेल एज सिक्योरिटी का पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं लिंक स्टेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग से। लिंक स्टेट राउटिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, और नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है लिंक स्टेट। अब लिंक स्टेट राउटिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, राउटर्स हैं 6 जो आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से। सबसे पहले आपको लिंक स्टेट राउटिंग का हम यूज क्यों करते हैं, या डिस्टेंस वेक्टर का भी हम यूज क्यों करते हैं, ताकि जो राउटर्स हैं वो अपने राउटिंग टेबल्स को बना सके, उनको रेगुलरली अपडेट कर सके। अब राउटिंग टेबल्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, वन ऑफ द मेथड इज लिंक स्टेट। अब लिंक स्टेट के अंदर याद रखना कि लिंक स्टेट के अंदर जो भी हमारे राउटर्स होंगे, इनिशियली वो अपना लिंक स्टेट टेबल बनाएंगे। मतलब इनिशियली वो क्या करेंगे, जैसे R1 है, R1 R2 और R3 ये दोनों नेबर्स हैं इसके, तो इनको क्या करेगा, हेलो मैसेज सेंड करेगा। हेलो मैसेज सेंड करने के साथ क्या होगा, R1 को पता लग जाएगा कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं और मेरा डिस्टेंस क्या है। तो मतलब सबसे पहले लेट्स से कि R1 अपना लिंक स्टेट टेबल बनाएगा। लिंक स्टेट का मतलब क्या है, लिंक मतलब ये जो एज है कैसे वो आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब होता है लिंक। और स्टेट का मतलब क्या है कि वेदर द लिंक इज अप और डाउन, मतलब क्या लिंक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो दैट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ द लिंक स्टेट। तो देखो R1 का मैं यहां पे लिंक स्टेट टेबल बना रहा हूं, राउटिंग टेबल नहीं अभी बन रहा, अभी तो इनिशियल स्टेप 1 पे R1 को क्या पता है, R1 को पता है कि मेरे पास यहां पे मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं, एक तो R2 के साथ कनेक्टेड हूं, R3 के साथ कनेक्टेड हूं, और R1 से R2 का डिस्टेंस है 6, R1 से R3 का डिस्टेंस है 3। मतलब R1 को सिर्फ अभी इतना पता है। ये बीच में एक्चुअल में क्या है कि जो डिस्टेंस वेक्टर था ना, डिस्टेंस वेक्टर में हम सिर्फ जो है डिस्टेंस जो मैट्रिक था उसी को ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मतलब नेबर्स के साथ हम क्या शेयर करते हैं, सिर्फ डिस्टेंस वेक्टर। मतलब क्या डिस्टेंस है एक दूसरे के बीच में, सिर्फ वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो जरूर चेक कर लें, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउटिंग एल्गोरिथम है, ताकि आपको पता भी लग जाए कि राउटिंग एल्गोरिथम्स होते क्या है, क्या उनका जो है वो बेसिक है। क्योंकि लिंक स्टेट जो है वो डिस्टेंस वेक्टर की जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिमूव करने के लिए बना है। तो लिंक स्टेट में देखो हमारे पास डिस्टेंस भी है कि किस किस के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी होती है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीक्वेंस नंबर एंड टाइम टू लिव, दैट इज TTL फील्ड। मतलब ये सिर्फ एक सिंपल ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं, क्या डिस्टेंस है, इसके अलावा इसमें और भी सारी चीजें हैं। मतलब ये जो पैकेट है पूरा का पूरा, इसमें काफी इंफॉर्मेशन होती है। तो ऑब्वियसली अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो क्या बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज होगी, ऑब्वियसली बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज होगी, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज साइज है। तो ऑब्वियसली मैसेज अगर साइज मेरा ज्यादा बड़ा होगा तो बैंडविड्थ उतनी ही ज्यादा यूटिलाइज होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो अगर मैं R3 का बनाऊं तो R3 को क्या पता है इनिशियली कि R3 जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, R3 कनेक्टेड है R1 के साथ, R2 के साथ, R5 के साथ। अब R1 के साथ उसका डिस्टेंस है 3, R2 के साथ डिस्टेंस है 2, R5 के साथ डिस्टेंस है 9। तो ये इनिशियली जो है सबने हेलो मैसेज एक दूसरे को भेज के स्टार्टिंग में अपना अपना जो है वो राउटिंग टेबल जो है बनाने से पहले अपना लिंक स्टेट टेबल बना लेना। अब लिंक स्टेट टेबल में R5 का देखो, अब इसको पता है कि मैं R3 से कनेक्टेड हूं, R4 से, R6 से। तो देखो R3 के साथ डिस्टेंस हो गया 9, R6 के साथ डिस्टेंस हो गया मेरा 4, और 4 के साथ डिस्टेंस हो गया 1। इस तरीके से सबने
अपना अपना राउटिंग टेबल बना लेना है। ऐसे ही लेट से R6 की बात करें तो R6 ने अपना राउटिंग टेबल बनाने से पहले जो लिंक स्टेट टेबल बनाना है उसमें उसने बता देना है कि मैं R5 जो है उससे कनेक्टेड हूं और मैं R4 से कनेक्टेड हूं। R4 के साथ डिस्टेंस 8 है और R5 के साथ डिस्टेंस 4 है। ऐसे ही लेट से R2 ने बना लेना है। R2 ने कहना है कि भैया मैं कनेक्टेड हूं किसके साथ, मैं कनेक्टेड हूं सबसे पहले R1 के साथ, R3 के साथ और R4 के साथ, और डिस्टेंस कितना है इनिशियली 6, उसके बाद डिस्टेंस है 2 और R4 के साथ डिस्टेंस है 7। इसी तरीके से आपने R4 का बना लेना, मतलब इनिशियली सबने अपना अपना लिंक स्टेट टेबल बना लेना। और इसको बनाने में हेलो मैसेज जो है वो हेल्प करता है। एक दूसरे नेबर्स को हेलो मैसेज भेजोगे तो आपको डिस्टेंस का पता लग जाएगा, लिंक का पता लग जाएगा कि क्या लिंक चल रहा है या नहीं चल रहा। अब कहानी स्टार्ट होती है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हमने अपने अपने लिंक स्टेट टेबल बना लिए, अब सेकंड है हमने इनको एक दूसरे के साथ शेयर करना है। अब शेयर करते टाइम याद रखना डिस्टेंस वेक्टर में हम लोग शेयर करते थे सिर्फ नेबर के साथ, मतलब R1 शेयर करेगा R2 के साथ और R3 के साथ और किसी के साथ नहीं। ऐसी अगर R2 की बात करें वो R4, R1 और R3 के साथ शेयर करेगा, मतलब नेबर मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे, वो आपको ग्राफ से पता लग रहा है। लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग में हम यूज करते हैं फ्लडिंग। ये काफी क्वेश्चंस जो है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा न्यूमेरिकली आए, आपको बहुत सारे जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने लिंक स्टेट अपना टेबल बना लिया, सब नोड ने अपना अपना बना लिया, जिसमें उसने सीक्वेंस नंबर कि हर एक पैकेट को क्या एक नंबर देना है। 32 बिट सीक्वेंस नंबर हम जनरली यूज करते हैं, वो जनरली हम यूज करते हैं क्योंकि पैकेट्स को हम फ्लड करेंगे, आगे जाके आपको पता लग जाएगा। टीटीएल फील्ड, अगर कोई पैकेट लूप में फंसता है तो उसको बचाने के लिए हम टीटीएल फील्ड, और उसके अलावा हम किसके के साथ कनेक्टेड है और क्या डिस्टेंस है, सबने बना लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, फ्लडिंग। अब हमने क्या करना है, फ्लडिंग करनी है। फ्लडिंग मतलब R1 सबको भेजेगा, मतलब पूरे नेटवर्क में वो फ्लड कर देगा, R5 सबको भेजेगा, R6 सबको भेजेगा, R4 सबको भेजेगा। तो फ्लड करने का मतलब क्या है कि यहां पे हम चाह रहे हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर R1 ने फ्लड किया तो देखो यहां से भी पैकेट जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, दोनों तरफ से जाएंगे, ऐसे यहां से, मतलब पूरे नेटवर्क में आपको पैकेट मिलेंगे। तो अगर कोई पैकेट जो है वो लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ना किसी और से वो पहुंच ही जाएगा। तो फ्लड करेंगे यहां पे। तो फ्लडिंग में अगर आपसे पूछ लें कि बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज होगी, कंजेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज होगी, कंजेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पैकेट्स को अलग अलग रूट से जो है वो सेंड कर रहे हैं, फ्लड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ नेबर्स को नहीं सबको भेजेंगे। तो सेकंड स्टेप हो गया फ्लड। अब फ्लडिंग करने के बाद लेट्स से कि एट R1, मतलब R1 पे क्या होगा, हम किसी भी एक नोड पे बना के देख सकते हैं। लेट्स सपोज R1 पे क्या होगा, जब हमने फ्लड कर दिए, सबने अपने अपने लिंक स्टेट जो टेबल बनाए थे वो फ्लड कर दिए। अब R1 के पास R2 का भी आएगा लिंक स्टेट टेबल, R3 का भी आ गया, R4 का, R5 का, R6 का, सबका आ गया। उससे क्या है, R1 ने अपना जो है एक तरह से डेटाबेस बना लेना है। डेटाबेस मतलब उसको पता लग गया, R1 को देखो पता लग गया कि भैया मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं, मैं कनेक्टेड हूं R2 के साथ, और मेरा R2 के साथ डिस्टेंस कितना है 6। ऐसे ही मैं R3 के साथ कनेक्टेड हूं और R3 के साथ मेरा डिस्टेंस कितना है 3। ऐसे जब R3 का पैकेट यहां पे पहुंचेगा तो R3 बताएगा कि भैया तू R5 से कनेक्टेड है, मेरे थ्रू R5 से कनेक्टेड है और डिस्टेंस है 9, मतलब R3 से R5 डिस्टेंस है 9। ऐसे जब R5 का टेबल R1 पे पहुंचेगा तो R5 उसको बताएगा कि यस मैं R4 से कनेक्टेड हूं 1 के साथ और 6 से कनेक्टेड हूं 4 के साथ, मतलब R4 से कनेक्टेड हूं मैं डिस्टेंस 1 के साथ और 6 से कनेक्टेड हूं मैं डिस्टेंस 4 के साथ। मतलब इस तरीके से जो है वो सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो R1 को सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मतलब पूरे के पूरे, इसको बोलते हैं हम ग्लोबल नॉलेज, व्हाट वी कॉल इट ग्लोबल नॉलेज, जो कि डिस्टेंस वेक्टर में नहीं थी। तो आपको 2 पॉइंट यहां पे क्लियर हो रहे हैं, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग में क्या डिफरेंस है और लिंक स्टेट राउटिंग कैसे काम करता है। तो देखो इस तरीके से जो है वो R1 को पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा पता लग जाना है कि मैं किसके साथ कनेक्टेड हूं और क्या उनके बीच में डिस्टेंस है, ये सारों ने अपना अपना बता देना। तो एक तरह से R1 को पूरा का पूरा डायग्राम पता लग गया कि ये एक्चुअल में सिनेरियो है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है
सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, दैट इज डिजस्त्रास एल्गोरिदम। अब यूज करेगा यहां पे डिजस्त्रा एल्गोरिदम, दैट इज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, और उसकी हेल्प से R1 अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब R1 से R2, R3, R4, R5, R6 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को पता लग जाएगा। तो देखो डिजस्त्रा एल्गोरिदम अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली आप इजीली कर सकते हो, नहीं आता तो मैं एक सिंपल से पॉइंट से आपको बता देता हूं वो काम कैसे करता है। एक तरफ हमारा सोर्स है R1 और बाकी हमारे डेस्टिनेशन है R3, R4, R5, R6। अब देखो R1 से R2 जो है इनिशियली R1 से R2 का पता मुझे 6, R1 से R3 का इनिशियली पता मुझे 3, लेकिन बाकियों का इनिशियली क्या होता है इनफाइनाइट, मतलब मुझे स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता। ये मैं डिजस्त्रा एल्गोरिदम जो है वो थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, वैसे तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए डिजस्त्रा एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो देखो R3 जो है सबसे मिनिमम डिस्टेंस R3 वाला, तो अब R1 और R3 जो है वो सोर्स बन गई। अब नेक्स्ट हम R1 और R3 के थ्रू सारों का डिस्टेंस पता कराएंगे। तो देखो R1 और R3 के थ्रू अगर मैं R2 पे जाता हूं तो डिस्टेंस मेरा कम हो गया, 6 से 5 हो गया। कैसे? पहले डायरेक्ट था 6, अब मैं अगर R3 के थ्रू जाता हूं तो डिस्टेंस हो गया 5। ऐसे R3 जो है इसको तो फिक्स रहने दो हमारा जो, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया। R4 जाना है। अब देखो R4 अभी नहीं जा सकते क्योंकि R4 के साथ ना तो मैं R3 के थ्रू जा सकता और ना उसके थ्रू। R5 जा सकते हैं। कैसे? R3 के थ्रू जाएंगे तो 12 डिस्टेंस लगेगा। ऐसे अगर R6 जाना तो वो भी नहीं जा सकते। अब हमारा जो है R1, R3 और R2 जो है वो एक तरफ आ गया क्योंकि ये मिनिमम है इन सब में से। अब देखो ये तीनों आगे, अब हम R4 जाने की कोशिश करेंगे। तो R4 अगर मैं R2 के थ्रू जाता हूं तो 13 डिस्टेंस है, अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं तो 9 और 3 12, तो ऑब्वियसली मैं कम वाले की तरफ जाऊंगा, मतलब 12 डिस्टेंस मेरा हो गया। अगर मैं R5 पे जाना चाहता हूं तो मैं R2 के थ्रू भी जा सकता हूं, मतलब इस तरीके से भी जा सकता हूं, या फिर डायरेक्ट जा सकता हूं R3 के थ्रू। तो 12, 8, ऑब्वियसली ये 12 ही मेरा मिनिमम बनेगा। ऐसे ही अगर R6 जाना है तो R6 जो है वो R6 अभी भी आप नहीं जा सकते क्योंकि ना तो आपको R2 लेके जा रहा ना R3 लेके जा रहा। तो अब नेक्स्ट जो है लेट्स सपोज मैं R4 ले लेता हूं, तो R1, R3, R2 और R4 मेरा हो गया फाइनल। अब देखो R4 के थ्रू आप अगर R5 पे जाओगे तो डिस्टेंस आपका ऑब्वियसली 14 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसके थ्रू भी ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली आपका मिनिमम डिस्टेंस 12 भी रहेगा, दैट इज R3 के थ्रू। अब R6 पे जाना है तो R6 पे जाने के लिए आप इसके थ्रू जा सकते हो, तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, दैट इज 8। तो अभी भी डिस्टेंस जो है आपका ज्यादा आएगा क्योंकि R4 के थ्रू आपका डिस्टेंस आ रहा है 13 और 8 जो है ये आपके पास 21, काफी ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है। तो अभी भी मैं R5 जो है ले लेता हूं, तो R1, R3, R2, R4 और फिर R5 इस तरीके से। फिर फाइनली हम जो है R6 पे जाएंगे, तो मैं यहां से 9 और 3 12, 12 और 4 16, मतलब 16 डिस्टेंस से मैं जो है वो पहुंच जाऊंगा। मतलब यहाँ पे डिजस्त्रा एल्गोरिदम हम यूज करके सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनली R1 ने क्या करना, अपना राउटिंग टेबल बना लेना। तो देखो R1, R2, R3, R4, R5, R6 और यहां पे मेरे पास जो है वो डिस्टेंस, अब R1 से R1 का डिस्टेंस ऑब्वियसली 0 है, R1 से R2 का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 5। R1 से R3 का डिस्टेंस, R1 से R3 का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 3। R1 से R4 का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 12। R1 से R5 का हमने डिस्टेंस 12 किया था, डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया था, दैट इज 12। और R1 से R6 का हमने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट किया था, दैट इज 12 प्लस 4 16। तो ये एक्चुअल में राउटिंग टेबल जो है वो बन जाएगा वाया मतलब किसके थ्रू हम जा रहे हैं। तो देखो R1 से R1 तो हम ऑब्वियसली R1 के थ्रू ही जा रहे हैं, R2 ऑब्वियसली हम डायरेक्ट ही जा रहे हैं, R3 भी हम डायरेक्ट जा रहे हैं। R4 जाने के लिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं, मैं हेल्प ले रहा हूं यहाँ पे R3 की और फिर R2 की, इस पाथ से जा रहा हूं। और ऐसे ही अगर हम बात करें R5 जाने के लिए मैं R3 की हेल्प ले रहा हूं और R6 जाने के लिए मैं R3 और वाया R5 के थ्रू जा रहा हूं। तो ये एक्चुअल में पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है, पूरा का पूरा आपका राउटिंग टेबल जो है वो इस तरीके से बनेगा। ये हमने सिर्फ R1 का बनाया, इस तरीके से आप R2, R3 कोई भी बना सकते हो। तो मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे फ्लडिंग यूज होगी ताकि हम लिंक स्टेट पैकेट जो है एक दूसरे को भेज सकें। फिर उसके बाद हम डिजस्त्रा एल्गोरिदम यूज करेंगे ताकि सारे अपना अपना जो है वो राउटिंग टेबल बना सके। तो इस तरीके से जो है वो राउटिंग टेबल बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या एडवांटेजेस हैं, ये सीक्वेंस नंबर या TTL हम क्यों यूज करते हैं। थैंक यू।